बाबा, हरीश भाई इज अ हेरोइन एडिक्ट। क्या? तो फिर ऐसे क्यों खड़ा है? ऐसे देख क्यों रहा है मुझे? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। एक बात कहूँ भाभी? कहो। आप खुद गाड़ी चलाना सीख लें। ये अब्दुल गफ्फार का ना एहसान मत लिया करें आप। हाँ हसन, हाँ हाँ आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये तुझे हो क्या गया है? इज्जत करो तो तकलीफ, ना करो तो तकलीफ। ये क्या कर रहे हो तुम? आपके लिए एक खबर है। मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई है इस घर में। जब देखो यही सब कुछ चलता रहता है। कभी दूसरी औरतों के साथ गवादर चले जाते हो और काम काज कुछ करते नहीं हो। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी बुराइयां गिनवाना शुरू करूं ना तो। इधर तो मेरा। हेलो, कौन? ये हसन तुम्हारा एक्स मंगेतर है ना? हाँ हसन, हाँ वो अजहर थे। हाँ नहीं, वो बस तबीयत ठीक नहीं थी ना तो इसीलिए। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो एक्चुअली अजहर आए ना, उन्हें खाना देना है। ओके बाय। क्या हो गया तुम्हें अजहर? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम अपने शौहर के सामने नहीं कर सकती अपने एक्स मंगेतर से? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? वो मेरा कजन है। 3 दिन पहले वो यूएसए से आया है। एक दफा उससे फोन पर बात हुई और तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हर इंसान तुम्हारी तरह घटिया नहीं होता। घटिया? जबान संभाल के बात करो। अगर किसी की बीवी अपने कजन से, अपने एक्स मंगेतर से बात करे और भी छुप के बात करे तो ये बात परेशानी के लायक है। ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ भी नहीं। तुम सब पागल हो गए हो। मैंने तुम्हें 100 मर्तबा बोला है कि मेरी फैमिली को बीच में नहीं घसीटे करो। यू नो व्हाट, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशंस में हस्बैंड्स अपनी बीवियों का एक्स्ट्रा ख्याल रखते हैं और एक तुम हो। काश तुम मुझे समझ सकते अजहर। अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी अपने घर आ गई। हाँ? तो वैसे भी सब कुछ ठीक हो गया। जरा अली ना आ जाए, इन दोनों को वेकेशंस पर भेजूंगा। क्यों? भाई हम भी जाएंगे वेकेशंस पे, क्यों? हमें भी भेजो ना। बाबा ऐसा है कि आप जरा बड़े हो चुके हैं। वेकेशन वैसे भी बच्चों की होंगी। अच्छा भाई ठीक है बेटा, जरा सामिया से कहो कि मेरे और अलिशमा के लिए चाय बना। अरे सामिया से क्यों कहो? मैं बनाऊंगा आप दोनों के लिए चाय। अपनी बहन के लिए मैं खुद जाके चाय बनाऊंगा। गुड, मुझे अपनी बेटी से कोई बात करनी है। आओ बेटा, आ जाओ। बैठो, बैठ। अलिशमा, कल जो मैंने तुम्हारी हालत देखी है वो हालत मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। बेटा जब तुम मां बनोगी और तुम्हारी अपनी औलाद होगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि
माँ बाप के लिए औलाद की तकलीफ देखना कितना मुश्किल काम है। अलिशबा बेटी, तुम मेरे लिए अब भी वही नन्ही मुन्नी सी अलिशबा हो जो बाबा बाबा कह के मुझसे लिपट जाया करती थी जब मैं दफ्तर से आता था और मेरी सारे दिन की थकान 1 मिनट में दूर हो जाती थी। प्लीज बेटा, बेटा ये जो बुरी लत, ये नशे की लत, प्लीज इससे दूर रहो। अपने उन दोस्तों से दूर रहो जिन्होंने तुम्हें इस लत पे लगाया है। मत देखो उनकी शक्ल। अल्लाह के वास्ते अपने बाप के लिए। तुम नहीं जानती बेटा, कल से इस घर से जितने भी लोग इसमें रहते, एक भोरा मुंह में नहीं गया है। ना किसी ने नाश्ता किया है, ना खाना खाया है। सामिया ने पूरी रात बालकनी में गुजारी है और अजहर सारी रात लॉन में सिगरेट फूंकता रहा है, सिर्फ तुम्हारी खातिर, तुम्हारी फिक्र की खातिर। बेटा, रेहाना के जाने के बाद तुम्हें तो मेरा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। चाय वाला एट योर सर्विस जनाब। ये लीजिए गर्मा गर्म। अरे ओह आई एम सॉरी, मैं शायद गलत वक्त पर आ गया। इतना इमोशनल सीन चल रहा है। बको मत, चाय दो प्लीज। क्या मैं अपनी बेटी के साथ इमोशन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हैं आप। ये लीजिए पीजिए इलायची वाली चाय। मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। अब क्या हुआ है सर? पता नहीं। जी भाभी, मुन्नू एट योर सर्विस। ड्राइवर को देखो कहाँ है। वो बस नहा के तैयार हो गया है, आ रहा है। वैसे मैंने उसको आवाज़ लगा दी है। अच्छा, थैंक यू। भाभी आप हैं बहुत प्यारी। एक्सक्यूज मी। कसम से अजहर भाई बहुत लकी हैं। आपने पढ़ा कितना है? आई एम मास्टर्स। वाह यार, पढ़ी लिखी लड़कियां ना बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं। अब देखें जैसे मैं हूँ मुन्नू एक्टर, मैं भी एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अच्छे जनाब, अभी से शादी के बारे में सोच रहे हैं? पहले एक्टर तो बन जाओ। एक्टर तो खुद अल्लाह मियां ने बनाकर भेजा है मुन्नू को। अच्छा, कभी मैंने आपको करके दिखा दी ना एक्टिंग, आप हिल जाएंगी। आई एम श्योर। जरा ड्राइवर को देखो ना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। बहुत याराना लगता है। बाबा खैरियत? हाँ हाँ, खैरियत। क्यों? वो आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, बस ऐसे ही जवान लगने को दिल चाह रहा है। अच्छा। वो यार, रात को 1 बजे एयरपोर्ट चलना है। क्यों, अलीना तो नहीं आ रही है? अलीना नहीं यार, तुम्हारी किटी आंटी आ रही है यूएसए से आज रात 1 बजे। वो आज आ रही हैं? हाँ। तभी मैं कहूँ। क्या क्या कहूँ? नहीं वो, हाँ, कितने बजे चलना है? बस यार यही 20-25 मिनट पहले निकलेंगे 1 बजे से। अच्छा बाबा, वो रहेंगी कहाँ? यही रहेंगी हमारे घर में। क्यों? नहीं वो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था आपसे। अच्छा यार, वो ड्राइवर से कहना जरा गाड़ी सर्विस करा ले, अच्छा नहीं लगता। हाँ ओके। जी जी बाबा। हेलो। हाँ हसन। अरे बाबा आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। कितने इम्पेशेंट हो तुम। आई नो। तो किसने कहा था नाश्ता भी ना करो? हाँ हाँ भाई, तुम्हारी कोल्ड कॉफी भी पिला दूंगी। ओके, यू आर क्रेजी।
ओके बाय। बाजी वो एक प्रॉब्लम है। क्या? आपकी तरफ के हालात ख़राब हैं। मेरी अभी अम्मी से बात हुई है, वहाँ हालात सही हैं। आपकी मर्ज़ी, आप कहती हैं तो मैं चलता हूँ, लेकिन वहाँ ना जाएं तो बेहतर है। जी अम्मी। कहाँ? फायरिंग हो रही है? God, तौबा है, जिंदगी अजाब है इस मुल्क में। तो क्या वापस चली जाऊं? अच्छा ओके। गफ्फार भाई गाड़ी वापस मोड़ लें, वहाँ हालात सही नहीं है। अब्दुल गफ्फार जी, बेहतर है। इसीलिए मैं इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहती। हर वक्त फायरिंग, हर वक्त हालात खराब, चाहे लोग। अलिशबा बेटा, खाना खा लिया? जी पापा, खा लिया। गुड। पापा, मुझे बुआ बहुत याद आ रही है। आप प्लीज़ उनसे मिलवाने ले चलें मुझे। बेटा देखो, शहर के हालात ख़राब हैं पिछले 4-5 रोज़ से, और बुआ का जो इलाका है वो तो बहुत ख़तरनाक है। वहाँ तो कई दिनों से फायरिंग हो रही है। इस वक्त वहाँ जाना बिल्कुल खुदकुशी करने के बराबर है। कल देखेंगे, अगर हालात अच्छे हुए तो हम मिलवा देंगे तुम्हें। लेकिन बाबा, मुझे अभी जाना है उनसे मिलने। बेटा अभी नहीं जा सकते, हालात ख़राब है, अभी कैसे जा सकते? ऐसा करूँगा, सुबह मैं ड्राइवर को भेज के बुआ को यहीं बुलवा लेंगे। ओके? नहीं, मुझे अभी जाना है। बेटा अभी नहीं जा सकते, वहाँ हालात ख़राब है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं बाबा, अभी जाना है मुझे। अरे मेरा बेटा, तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रही हो बेटा। मैंने आपसे कह दिया मुझे अभी जाना है। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो मैं कैब बुलवा लूंगी। लिजमा, क्या पागल हो गई हो तुम? आसान उर्दू समझ में नहीं आती तुम्हारे? मैं कह रहा हूँ कि वहाँ हालात खराब है और तुम कह रही हो जाना है, जाना है, जाना है। अभी कोई कहीं नहीं जाना है, बैठो घर में। मुझे पता है, अगर अभी आपा आपसे कहती ना तो आप उन्हें चांद पे भी भेज देते। सुनो मेरा बेटा, तो इतनी अच्छी बच्ची हो। देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं कल खुद तुम्हें बुआ से मिलवाने ले जाऊंगा। इट्स अ प्रॉमिस। और आज रात को तुम्हारी किटी आंटी भी तो आ रही है यूएसए से। तुम फिर आ गई? इतनी जल्दी आ गई? हालात खराब थे इसलिए नहीं गई। तो हसन को यहाँ बुला लो। मैं उसे अपनी अजाब भरी जिंदगी नहीं दिखाना चाहती हूँ। क्या तुम ये तंज मारती रहती हो मुझ पर? कौन सी अजाब भरी जिंदगी? इस घर में तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम कभी नहीं समझ सकते। किस बात पे मूड खराब है? मुझे बता के जाओ तुम। सामिया, हेलो बुआ, मैं अलिशबा। जी ठीक हूँ। नहीं नहीं, रो थोड़ी रही हूँ। जी नहीं, पता नहीं। नहीं बुआ, नहीं रो रही। बुआ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। अब पता है, सामने वाले अंकल भी आपको बहुत मिस करते हैं। वही जो आप पे लाइन मारते हैं। बुआ, मुझे आपसे मिलने आना था, बाबा ने मना कर दिया।
हालात ख़राब थे ना इसलिए। जी आप प्लीज़ जल्दी आ जाएं, बहुत मिस करती हूँ आपको। जी नहीं, अम्मी का कोई फ़ोन नहीं आया। आप आ जाएंगी ना? जी आप जा रहे हैं एयरपोर्ट? अजहर इस हालत में? क्या हो गया? चले? हाँ, आपस से बात तो हुई थी, एक आध हफ्ते में आ जाएगी वो। और जब तक अलीना के कमरे में किटी आंटी रहेंगी। पता है, आपा को अगर पता चल गया ना तो फ़ोन से निकल के किटी आंटी का गला दबा देंगी। मी मुन्नू यू मी किटी। अजहर ये कितने दिन के लिए आई है? पता नहीं क्यों। ऐसे ही पूछ रही हूँ। मतलब कितनी बड़ी है? अबे यार बहुत बढ़िया है। अबे मतलब बाजी नुमा है या आंटी नुमा?